हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है आंवला अ मैजिकल फ्रूट। आंवले को जीवन रक्षक कहा गया है। इसका स्वाद खट्टा, तीखा और कसैला होता है। इसकी प्रकृति ठंडी है। अम्लता के कारण यह रुचिकर होता है। भोजन में स्वाद के लिए चटनी, अचार, मुरब्बा से लेकर स्वास्थ्य के लिए दवाइयों तक में इसका प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। इसके गुणों पर अगर हम दृष्टि डालें तो वस्तुतः हम आंवले को जीवन रक्षक ही बोलेंगे। जिस शक्ति के आधार पर शरीर का स्वास्थ्य और जीवनी शक्ति निर्भर रहती है वह आंवले से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाती है। प्रसिद्ध है कि इसके द्वारा निर्मित औषधि च्यवनप्राश का सेवन कर च्यवन ऋषि का बुढ़ापा दूर हो गया था। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब वैज्ञानिक परीक्षणों में भी पाया गया है कि इसके सेवन से रक्त संचार में कमी होने के कारण आने वाली सुस्ती तथा कमजोरी नहीं आ पाती और रक्त संचार समुचित गति से होता रहता है। यही कारण है कि इसके सेवन से असामयिक बुढ़ापा नहीं आता तथा अंत तक शरीर में चुस्ती और शक्ति बनी रहती है। अंत से मतलब है आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक। यह तृप्तिदायक, शुद्धाकारी, बलवर्धक, रोगनाशक, रक्तशोधक, स्वास्थ्यवर्धक, आयुर्वर्धक, कफ पित्तनाशक एवं लाभकारी है। इसी शक्ति के कारण बुढ़ों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए इसे आवश्यक बताया गया है। रासायनिक तत्वों के विश्लेषण के अनुसार आंवले में गैलिक एसिड, टैनिन एसिड, निर्यास शर्करा, एल्ब्यूमिन, सेल्यूलोज तथा खनिज द्रव्य जैसे कैल्शियम पाए जाते हैं। विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह फल के कल्क और स्वरस में क्रमशः 720 और 921 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। बीजों में भूरे पीले रंग का स्टेबल तेल 16% निकलता है। आंवला केवल स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक फल ही नहीं, यह उत्तम औषधि भी है। अनुपात अनुसार सेवन करने से अनेक रोगों से मुक्ति पाई जाती है। इसका नियमित सेवन करते रहने से ब्लड, पेट, मानसिक, स्पर्म, वात आदि विकारों में लाभ होता है तथा चर्म, पांडु, वात, प्रदर, क्षय, बहुमूत्र, अजीर्ण, अतिसार, बाल, आँख आदि के रोग होने का भय नहीं रहता। आंवले का त्रिफला चूर्ण सर्वविदित है। इसमें सबसे अधिक गुणकारी एवं प्रमुख आंवला ही होता है। यह त्रिफला चूर्ण उदर यानी पेट के रोगों के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। अजीर्ण, कब्ज, दस्त, अतिसार, अग्निमांद्य में इसके सेवन से स्टेबिलिटी आती है। त्रिफला को घी के साथ मिलाकर सेवन करने से आँखों की ज्योति, शरीर की शक्ति और मुख की कांति में वृद्धि होती है। इसके चूर्ण को भिगोकर इसके पानी से बालों को धोने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। जो आप फालतू की यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं कि आप अपने बालों को ऐसे झड़ने से रोकें, ये करें, फलाना करें, ढिमकाना करें, उससे सबसे सरल तरीका जो मैंने एक लाइन बताई कि इसके चूर्ण को यानी आंवले के चूर्ण को भिगोकर इसके पानी से बालों को धोने से बालों की जड़ें मजबूत होती है। दैट्स इट, बस यही करना है। आप यही करिए और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके बाल काले, चमकीले और लंबे हो जाएंगे तथा बालों के रोगों का नाश होगा, जैसे असमय में ही बालों का पकना, झड़ना आदि। आंवले के चूर्ण के पानी से आप आँखों को प्रतिदिन प्रातः धोने से दृष्टि दोष में लाभ होगा और आँखों की बीमारी होने का डर भी नहीं रहता। आँखों में शीतलता बनी रहकर उसकी गर्मी और लालिमा समाप्त हो जाती है। चूर्ण के पानी से शरीर पर उबटन करने से शरीर कांतियुक्त बनता है। चमड़ी में झुर्रियाँ नहीं पड़ती और चर्म रोगों का नाश होता है। आंवले के चूर्ण को शहद के साथ सेवन करने से पित्त जनित शूल में लाभ होता है। पित्त जनित शूल में लाभ होता है, ध्यान से। पित्त रोग होने पर उन्हें शांत करने के लिए आंवले के चूर्ण में घी और मिश्री मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। ये सभी चीज़ें आप एक कॉपी पेन में पॉज करके 1 बाय 1 नोट कर सकते हैं। ये आपके फ्यूचर के लिए है। सूखा आंवला, चिमक की जड़, छोटी हरड़, सेंधा नमक तथा पीपल को समभाग लेकर यानी एक समान मात्रा में सबको पीसकर चूर्ण बनाकर लेने से ज्वर दूर होता है यानी बुखार दूर होता है।
नाक से खून गिरता हो तब सूखे आंवले को घी में तल कर पीसने और उसे मस्तक पर लेप करने से खून बंद हो जाता है। लू लगने पर आंवलों का शरबत लेना चाहिए। गर्मी में आंवले का नियमित सेवन करते रहने से लू लगने का भय नहीं रहता। इसके अकेले के सेवन करते रहने से दांतों के रोग, मसूड़ों की कमजोरी, छोटे बच्चों के दस्त, दांत निकलते समय के कष्ट, बच्चों की कमजोरी तथा शारीरिक विकास का रुक जाना आदि में बड़ा ही लाभदायक होता है। चर्म रोगों की जलन आंवले के पानी से स्नान करने से शांत होती है और चर्म रोग में भी आंवले का बहुत फायदा होता है। आंवले का रस शहद के साथ सेवन करने से शरीर में संचित मल साफ हो जाता है और पेट के रोगों की शिकायत भी नहीं रहती। इससे शरीर को शक्ति मिलती है, भोजन ठीक तरह से पच जाता है। रक्त अतिसार की बीमारी शहद, दूध और घी में आंवले का रस मिलाकर लेने से समाप्त होती है। मट्ठे के साथ आंवले का रस पीने से प्रमेह की बीमारी नष्ट होती है। इसके रस में शक्कर मिलाकर पीने से यौनी दाह में भी लाभ होता है। मूत्र क्रच्छ की बीमारी में गन्ने के रस के साथ आंवले का रस सेवन करना लाभकारी है। पिसी हुई पीपल और शहद के साथ आंवले का रस फेंटकर चाटने से वमन शांत हो जाता है। इसी तरह आंवले के सेवन से श्वास रोग भी नष्ट हो जाता है। आंवले का मुरब्बा ठंडा, मस्तिष्क और शरीर के अवयवों को शक्ति देने वाला, तरावटी, रुचिकर होता है। इसकी चटनी दाह, कफ एवं पित्त आदि को शांत कर इनसे होने वाले रोगों तथा विकारों से रक्षा करती है। आंवले के साथ ब्राह्मी को पीसकर चटनी खाने से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। आपको बादाम खाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस चीज़ को याद रखें कि आंवले के साथ ब्राह्मी को पीसकर चटनी खाने से आपकी याददाश्त में वृद्धि होती है। इससे मानसिक तरावट बनी रहती है। गर्मी के दिनों में शीतलता बनी रहती है। मानसिक गर्मी बढ़ने नहीं पाती। बालों को शक्ति मिलती है। बाल काले बने रहते हैं। कीटों के रोगों से रक्षा होती है। आंवले को आग में भूनकर उसके साथ नमक छिड़ककर खाने से भोजन को पचाने की शक्ति बढ़ती है और मानसिक स्फूर्ति बनी रहती है। नियमित रूप से आंवले का सेवन करते रहने से रक्त शुद्ध होता है। शरीर में कोई घाव लग जाने पर घाव को शीघ्र भरने की क्षमता प्रदान करता है तथा घावों से बहने वाला खून शीघ्र ही बंद हो जाता है। घाव पकने नहीं पाता। बचपन से ही नियमित सेवन करने वालों की वीर्य विकारों से रक्षा होती है, यानी स्पर्म काउंट डाउन। इससे मानसिक उत्तेजना और गर्मी की शांति होती रहती है। इससे इंद्रिय संयम करने की शक्ति मिलती है, यानी आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। आंवले की फसल मौसमी है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे आंवले को, क्योंकि आंवला एक मौसमी फल है, ये कैसे 12 महीने आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आंवले की फसल मौसमी है, यानी यह साल भर ताज़ा नहीं मिल सकता। इसको सुखाकर रख देने से साल भर उपयोग में लिया जा सकता है। आंवलों को उबालकर सुखाकर रख देने से सुरक्षित रहते हैं। बिना उबाले भी सुखाकर रखे जा सकते हैं। करीब 3 से 4 महीने तक इन्हें ताज़े रखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनो, करीब 3 से 4 महीने तक इन्हें ताज़े रखने के लिए उबाले गए पानी में नमक मिलाकर उसमें ताज़े आंवलों को रख कर, खड़ा ताज़ा आंवला आप रख कर समय समय पर धूप देते रहने से ये आपके जो आंवले हैं ये ताज़े बने रहेंगे। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि आंवला को उबालने या सुखाने पर भी उसमें पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वे ताज़े फल के समान ही स्वाभाविक अवस्था में बने रहते हैं। कीमत या कॉस्ट की दृष्टि से यह अन्य फलों की अपेक्षा बहुत ही सस्ता किंतु सर्वाधिक गुणकारी है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को या जिन लोगों ने इस वीडियो को सुना होगा उन्हें आंवले का महत्व पता चल गया होगा। जो हमारा थंबनेल है
कि आंवला अ मैजिकल फ्रूट, मेरी इन सभी बातों से ये सारी बातें प्रूफ हो जाती हैं। ये कोई हवा में बोलने वाली बातें नहीं है, ये बाकायदा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये हमारे ग्रंथों में भी इन सब का उल्लेख है। तो आज के टॉपिक का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू।